बस हमारा सोरेंसन हो गया था, ये हो गया। सॉल्ट भी हमने डिस्कस कर लिए थे, सॉल्ट में कोई डाउट हो पूछ लेना। हाँ हम यहाँ पे आ गए थे भैया। कल लास्ट टाइम भैया हमने क्या किया था, नमक के यूजेस को देखा था, ठीक है। ये नमक हमारा कॉमन सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं था, ठीक है। अच्छा तो आगे आ जाते हैं हम। अब भैया हमारे पास है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो भैया कॉमन सॉल्ट से हमारे क्या क्या केमिकल बनते हैं, तो ज़रा से समझते हैं। अब बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं धीरे धीरे, तो ज़रा ध्यान देना। कॉमन सॉल्ट है, ये हमारा रॉ मटेरियल के लिए काम करता है। रॉ मटेरियल किसके लिए भैया, इससे क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, तो ये हमारा रॉ मटेरियल काम करता है। रॉ मटेरियल एक तरीके से कहते हैं बेसिक मटेरियल, ठीक है। अब जैसे क्या है हमारे पास, इससे क्या क्या बन सकता है, तो नॉर्मल सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, आपके सोडियम क्लोराइड की मदद से, कॉमन सॉल्ट की मदद से। सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनता है, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके कॉमन सॉल्ट की मदद से बनते हैं, ठीक है। तो हम इन सारे कंपाउंड्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से इनकी वर्किंग है, किस तरीके से बनते हैं, क्या इनके यूज़ होते हैं। तो यहीं से हमारा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है जो हमारा कॉमन सॉल्ट की मदद से बनता है, वो हमारा ये बनता है का सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या है ये, कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला भैया क्या है, NaOH है, याद रखना, बहुत ही सिंपल है। अच्छा भैया ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज़ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा है। बस मुबारक हो, देख लीजिएगा कैसा है। चलिए आगे आते हैं। तो भैया इसकी प्रोडक्शन कैसी है, ज़रा इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझते हैं। तो भैया प्रोडक्शन में क्या है कि जो रॉ मटेरियल है जिससे ये चीज़ बनती है, ठीक है, वो कौन है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम क्लोराइड है। यानी सोडियम क्लोराइड जो है रॉ मटेरियल काम करता है, जिससे हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कब बनता है, जब हम ये जो सॉल्ट है, नमक है, उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी जब ये सोडियम क्लोराइड नमक जो है जब पानी में मिला होता है और कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में मतलब है पानी कम है नमक ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है यानी काफ़ी गाढ़ा होता है मिक्सचर, और जब आप उसमें करंट पास कराते हैं तो भैया हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। एक बार और, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है, कि जब हम एक्वस, जो हमारा कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, यानी नमक का जब एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब हमारा क्या बनता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन यानी जो सोडियम क्लोराइड होता है गाढ़ा, ठीक है, कंसनट्रेटेड यानी गाढ़े फॉर्म में, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन, ठीक है, BRIN बोला जाता है। तो ब्राइन बेसिकली क्या है कि जो नमक है जब वो पानी में मिक्स है पूरी तरीके से, और ये जो मिक्सचर है काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में यानी गाढ़े फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन, BRINE, ठीक है। यानी एक तरीके से दही जैसा मिक्सचर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राइन, गाढ़ा गाढ़ा। तो इसका ज़रा रिएक्शन समझते हो, ये रिएक्शन आती है। तो देखिएगा यहाँ पे NaCl यानी जो नमक है वो एक्वस फॉर्म में है, तो उसको हम ब्राइन बोलते हैं। जब भी पानी के साथ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो भैया हमारे पास क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्लोरीन बनता है और हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है, ये रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें वो भी आपको याद करना है क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है रिएक्शन, तो बस आपको थोड़ा सा याद कर लेना। तो क्या है कि जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो क्लोरीन गैस है वो हमेशा एनोड पर बनती है, याद रखिए कहाँ पे बनती है, एनोड पर बनती है, जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है यानी ये वाली जो हाइड्रोजन गैस है, ये कहाँ पे बन रही है, कृपा करके याद रखिए, कैथोड पर बनती है, जिसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी जो बीच वाली चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, नियर कैथोड बनता है, ठीक है, यानी कैथोड के पास में बनता है। तो बस ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है, याद कर लेना
कि जो क्लोरीन है ये वाला प्रोडक्ट हमारा कहाँ बनता है, एनोड पर बनता है, जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे बन रहा है, कैथोड पर बनना है, जिसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो तीसरी चीज़ है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, ये हमारा कहाँ पे बनता है, कैथोड पर बनता है। बस ये रिएक्शन है। कोई भी दिक्कत हो बता दें ज़रा सा। जानवी जी क्लियर है? मान्या जी, शीतल जी, कोई डाउट हो किसी बच्चे को भैया बता दें, आराम से पूछ लीजिए। तो आपसे पूछा जाता है किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप बता देना कि जब हम NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, पानी उसमें है ही है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो उस कास्टिक सोडा में टूटता है, क्लोरीन गैस अलग निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है, और यही हमारा क्या है, इसका प्रिपरेशन है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बता दें आराम से। मैन जी ठीक है, मामला आराम से पूछ लेना, इसमें बस आपको थोड़ा सा याद करना है इस प्रोसेस को। अच्छा भैया, इसका नाम ज़रा याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये इसका नाम है। ठीक है, क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एल्कली का मतलब है बेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन बनना है, एक बेस बनना है। ठीक है, तो क्लोरीन ये रहा और ये हमारा बेस है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी जब भी हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोर का यहाँ पे मतलब क्या है, क्लोरीन है, और एल्कली का मतलब यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे जो है तीनों चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी फैक्ट्रियों में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो 3 वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। ठीक है, और यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फैक्ट्रियों में। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा मैंग जी, कल आपने क्वेश्चन पूछा था, बताओ क्या था वो। कल आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंग जी, ज़रा बताइएगा क्या था वो। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका क्या यूज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है, मुबारक हो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, यानी बेसिकली कपड़े बनाने में यूज़ होता है, जिसे हम रेयन बोलते हैं। ये आपका भैया पेपर बनाने में काम होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है बनाने में। ठीक है, ये भैया बॉक्साइट ओर को साफ़ करने में काम आता है। ठीक है, यूज़ टू प्योरीफाई बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर का मतलब क्या होता है, इस बॉक्साइट में से हमारा एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, आप ऐसे बोल लीजिएगा कि जब हम एल्युमिनियम को ज़मीन में से खुदाई करते हैं तो जो मिक्सचर होता है गंदगी और उन सबका, उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, तो उस बॉक्साइट में से हम एल्युमिनियम निकालते हैं। तो बस यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि जो बॉक्साइट ओर को साफ़ करने में कौन मदद करता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड मदद करता है। ये कैसे करता है हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद भैया हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भैया मेटल की डिग्रीसिंग करने में काम आता है। ठीक है, मेटल पे जो ग्रीस होता है उसे हटाने में काम आता है, ऑयल रिफाइनिंग में काम आता है, डाइज बनाने में काम आता है, ब्लीचेस बनाने में काम आता है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ हैं, बस 2-3 आप याद कर लेना तो आपका ठीक रहेगा। अच्छा भैया, अगला है जो आपका क्लोरीन होता है भैया, ये जो पानी में बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने में काम आता है, बेसिकली डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जर्म्स को मारता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, ये क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में काम आता है बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लोरीन जो होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में काम आता है, मुबारक हो। क्लोरीन जो है वो प्लास्टिक्स को बनाने में काम आता है, जैसे कि PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको बनाने में काम आता है। CFC यानी क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स, डाइज, इन सब में कौन आता है, क्लोरीन काम आता है। ठीक है, और भैया ड्राई क्लीनिंग में भी ये क्या आता है, काम आता है, कौन, क्लोरीन। ठीक है, तो ड्राई क्लीनिंग में जो सॉल्वेंट होता है उसका काम कौन करता है, क्लोरीन काम करता है। सॉल्वेंट यानी जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो बस ड्राई क्लीनिंग में यूज़ है, पेंट में, डाइज में, पेस्टिसाइड्स में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए।
कौन इस्तेमाल होता है? क्लोरीन इस्तेमाल होता है। फोर्थ वाला दोबारा बताना भैया, फोर्थ वाला कौन सा है मैडम? क्लोरीन का फोर्थ कह रही हैं आप? तो मैडम क्वेश्चन है, जो क्लोरीन है वो प्लास्टिक्स को बनाने में काम आता है। प्लास्टिक का यहाँ पे एक नाम दे दिया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। पेस्टिसाइड्स में भी काम आता है ये आपका क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक कंपाउंड होते हैं CFC, उसमें काम आता है क्लोरीन का बनने का, ठीक है। क्लोरोफॉर्म भी भैया क्लोरीन की मदद से बनती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो भी क्लोरीन की मदद से बनती है। पेंट्स क्लोरीन की मदद से बनते हैं। डाइस भी क्लोरीन की मदद से बनती हैं। अच्छा अभिषेक जी पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, जब ज़मीन से हम एल्युमिनियम को खोदते हैं तो बेसिकली उसमें कुछ गंदगी भी तो निकलती है ना, तो उस गंदगी के मिक्सचर को हम बोलते हैं बॉक्साइट ओर, ठीक है। यानी जो एल्युमिनियम और उसके अंदर जो गंदगी है उस सभी के मिक्सचर को हम बोलते हैं बॉक्साइट ओर। इस बॉक्साइट को साफ़ करने के बाद हमें प्योर एल्युमिनियम बनता है, ठीक है, एल्युमिनियम मिलता है। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है, इस बॉक्साइट ओर को साफ़ किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है। अब अभिषेक जी समझ में आ गया है कि बॉक्साइट ओर क्या है? बेसिकली वो गंदगी है जिसमें एल्युमिनियम मिला हुआ है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो इसको साफ़ कौन करता है? बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड साफ़ करने में मदद करता है। कैसे करता है वो आगे आएगा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें ये चीज़ें आएंगी सारी। तो याद रखना, बॉक्साइट और बेसिकली आप एल्युमिनियम की गंदगी बोल लीजिए, इसमें एल्युमिनियम भी है, गंदगी भी है, तो बेसिकली उसको साफ़ करने में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। बस इतना सिंपल पॉइंट है। अच्छा आगे आते हैं। इसके बाद है भैया हमारे पास क्या था? हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली हाइड्रोजनेशन में काम आता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स, यानी बेसिकली तेल से घी बनाने में काम आता है। आपने कभी डालडा का नाम सुना होगा, जो वैसा घी होता है, नुकसान करता है, तो वो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, यानी ऑयल से घी बनाना, ठीक है। इसके बारे में हम कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे डीप में, बस यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे होता है? हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि हम ऑयल से, जो तेल होते हैं, तेल से हम क्या बनाते हैं? फैट्स बनाते हैं, सॉलिड फैट्स बनाते हैं। इसको और आगे आप डीप में पढ़ोगे, चिंता ना करो। जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इससे क्या होता है भैया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने में काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में। हाइड्रोजन से भैया हम अमोनिया, बेसिकली फर्टिलाइज़र्स में काम होता है हाइड्रोजन का, हम देसी भाषा में बोल लीजिए। हाइड्रोजन से भैया हमारी मीथेनॉल बनती है, इंपॉर्टेंट है ये भी हम बनाएंगे, ठीक है, सेकेंड लास्ट चैप्टर में। भैया जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो फ्यूल का काम करती है रॉकेट्स के अंदर, यानी रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन भरी होती है, ठीक है। बस ये फ्यूल का काम भी करता है, मीथेनॉल बनाने का भी काम आता है, फर्टिलाइज़र में भी काम आता है, HCl बनाने में काम आता है, और हाइड्रोजनेशन में काम आता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि ऑयल से फैट में कन्वर्ट करना, ठीक है, ऑयल को फैट में कन्वर्ट करना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। इसके बाद भैया हमारे पास क्या था? एक मिनट इसे मिटा दूँ। देखिए भैया यहाँ पे ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो इसी को हम PVC बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, जिस बच्चे को थोड़ा ऊपर करके, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे यही है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इज़ यूज्ड इन मेकिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स, यानी जितने भी प्लास्टिक हैं ये सभी में HCl का यूज़ हुआ है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम PVC, ये सभी प्रोडक्ट PVC से बने हुए हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने हुए हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को किसने बनाया था, किसने यूज़ किया था बनने में भैया? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ था इसमें। और किसी को भैया दिक्कत हो भैया आराम से पूछ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट चल रहा है। अच्छा भैया आगे आते हैं। शीतल जी है हमारे साथ, चली गई छोड़ के हमें? चली गई लग रहा है। कोई बात नहीं मैडम, जीवन है। अच्छा, अगला है हमारे पास क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ज़रा देखते हैं क्या है हमारे इसके यूजेस। तो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम यूज़ क्या करते हैं? जो आयरन शीट्स हैं उन्हें क्लीन करने में काम आता है, यानी जो आपकी लोहे की चादर होती है, शीट होती है, उसमें गंदगी जम जाती है ऊपर, तो उसको साफ़ करने में कौन आता है भैया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी शीट्स को, आयरन शीट को। बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वनाइजेशन, यानी बेसिकली टिन, जब हमारे पास मान लेते हैं एल्युमिनियम की चादर है, ठीक है, जब हम इसका गैल्वनाइजेशन करेंगे, गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है टिन की चादर इस पर चिपकाना, टिन की प्लेटिंग करना ऊपर। उससे पहले, टिन की प्लेटिंग करने से पहले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से लोहे की चादर को साफ़ किया जाता है, ताकि उस पर से जो भी गंदगी है वो सब हट जाए, बिल्कुल प्योर आयरन रह जाए।
यहाँ पे ये बोला गया है। गैल्वेनाइजेशन को हम आगे अभी डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है टिन की कोटिंग करना लोहे पर, टिन प्लेटिंग करना, और इसको हम आगे भी डीप में डिस्कस करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस याद रखिएगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बेसिकली क्या होता है, जो आपकी आयरन की चादर होती हैं, आयरन शीट्स होती हैं, उन्हें साफ़ करने में काम आता है। बस सिंपल है। अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। अगला है भैया जो आपका ये जो एसिड है, ठीक है, प्रिपरेशन भैया किसको बनाने में काम आता है, अमोनियम क्लोराइड को बनाने में काम आता है, ठीक है। और ये अमोनियम क्लोराइड आपका ड्राई सेल्स में यूज़ होता है, यहाँ पे ये बना रहे हैं। जो आपका ये एसिड है HCl जो बन रहा था, ये आपका मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपका टेक्सटाइल्स कपड़ों की इंडस्ट्री में, डाई में, ठीक है, और टैनिंग इंडस्ट्रीज़ यानी लेदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। स्किन को जो हमारी खाल होती है जानवरों की, उसे एक प्योर कपड़े में कन्वर्ट करने में एक तरीके से उसे हम टैनिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, तो वहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है HCl का, ठीक है। जो जानवरों की खाल है उसके उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कन्वर्ट करता है ताकि जो खाल है वो वैसे ख़राब ना हो जाए कुछ समय बाद। अगला है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी प्लास्टिक्स जो होती हैं उसमें बनाने में यूज़ होता है। कौन आपका HCl। बस। अच्छा कल मैंग जी ने क्वेश्चन पूछा था, उन्हें तो याद नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो द टू प्रोडक्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि द टू प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली, एक तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, एक क्लोरीन बनना था। अगर आप इन्हें कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस ए अनदर केमिकल, और उसका नाम क्या था, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ठीक है, और जो क्लोरीन था, जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो क्या बनता है, एक सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और शायद मैंग जी ने यही पूछा था, मुझे उम्मीद है। और ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है किसका, इसमें बेसिकली क्या करता है, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है कपड़े से कलर हटाना, ठीक है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे यह है ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड ब्लीचेस में काम होता है, या ब्लीचिंग फैब्रिक्स यानी बेसिकली कपड़े के कलर को हटाने में काम करता है। इसके बारे में और आगे डीप में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना मैंग जी, आप हो तो क्लियर है, कोई डाउट हो बता देना। तो हमारा क्या था, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अच्छा आगे आते हैं आप, चलिए। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, वाशिंग सोडा है। अभी हमने भैया कास्टिक सोडा बनाया था, अब हम वाशिंग सोडा बनाएंगे। तो भैया वाशिंग सोडा में ज़रा ध्यान दीजिएगा। वाशिंग सोडा का भैया जो केमिकल नाम है उसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट तो है ही है, साथ में डेकाहाइड्रेट ज़रूर लगाते हैं। डेकाहाइड्रेट का मतलब है पानी के 10 मॉलिक्यूल इसमें चिपके हुए हैं। तो ज़रा चेक करो, ये तो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट आ गया, और डॉट 10H2O यानी 10 पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आपस में चिपके हुए हैं, तो इसीलिए बोला गया है इसको डेकाहाइड्रेट, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्लियर हो गया होगा। सोडियम कार्बोनेट तो ये बन रहा है, और इसके आगे 10 मॉलिक्यूल्स है पानी के, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और जब भैया इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स को हम हटा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस यानी सूखा एक तरीके से। जब भी पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें से हटा दिए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। और इसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाशिंग सोडा क्या होता है, जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स पानी के होते हैं साथ में, तब वाशिंग सोडा बोला जाता है। अगर मॉलिक्यूल्स हटा दीजिए 10 मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सोडा ऐश में क्या अंतर है आपको पता लग गया होगा, सोडा ऐश और वाशिंग सोडा। कोई भी डाउट हो भैया आप बता देना आराम से मुझे। जानवी जी क्लियर है, आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, अच्छा तो आपने आंसर पता कर लिया मैडम, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको आंसर पता लग गया। शैलजा जी आपको पता लग गया आंसर, नहीं चलिए कोई बात नहीं मैडम, शैलजा जी बता देंगे अभी। अच्छा तो हमें वाशिंग सोडा मैंने आपको बता ही दिया। तो वाशिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट तो होता ही होता है, साथ में 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, तो इसीलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं,
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जब हम इसमें से 10 मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेते हैं तो सिर्फ हम इसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, सोडा ऐश होता है। बस इतना सिंपल है। अच्छा मैडम चिंता ना करें, शैलजा जी बताइएगा आंसर क्या था, अगर आप हैं तो। चिंता ना करें मैडम, अभी आपकी जो वो है आंसर जानने की इच्छा अभी मैडम पूरी कर देंगे, चिंता ना करें। अच्छा चिंता ना करें मैडम, आज लेक्चर से पहले बता दूंगा आंसर। तो अब भैया इसका प्रोडक्शन जो हमारा वाशिंग सोडा है बनता कैसे, ज़रा समझ लेना। अच्छा जानवी जी आपको समझ में आ रहा है ना ये, अभिषेक जी कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से बता दो भैया, कोई भी समस्या आप पूछ लो। जानवी जी कोई दिक्कत हो और अभिषेक जी कोई दिक्कत हो आराम से बताना। तो भैया जो वाशिंग सोडा है उसको बनाने में भैया 3 स्टेप लगते हैं, याद रखिएगा, पहला, दूसरा और हमारा तीसरा स्टेप, ठीक है। टोटल हमारे क्या है 3 स्टेप हैं, तो ज़रा ध्यान देना। पहला स्टेप क्या है कि भैया एक कोल्ड यानी ठंडा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी फिर से हम वही ब्राइन ले रहे हैं, रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भैया सोडियम क्लोराइड है वो ब्राइन में है, यानी ब्राइन सॉल्यूशन है, अमोनिया, साथ में पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये सभी आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 चीज़ बनती हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है। कब, जब हम कॉमन सॉल्ट NaCl, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी बहुत ही पानी में आराम मिक्स नहीं होता है। सो ये इट प्रेसिपिटेट्स आउट, तो नॉर्मल सी बात है, ये आपका ऊपर बाहर आ जाता है तैर करके पानी के ऊपर। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये पानी में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, एक तरीके से ऊपर आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, इसको साफ़ किया जाता है फिल्ट्रेशन से, सुखाया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो जब हम उसे हीट करते हैं, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सुखाने के बाद, गर्म करने के बाद, वो टूटता है किस में, सोडियम कार्बोनेट में टूटता है जब आप उसे हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में और हमारा वाटर में, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो किस में ब्रेक होता है, सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है और हमारा वाटर में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद भैया ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर पानी के मॉलिक्यूल नहीं लगे हुए हैं तो वो क्या कहलाता है, सोडा ऐश कहलाता है, ठीक है, तो सोडा ऐश हो गया। इसके बाद आप कुछ नहीं करना, 1 मिनट में से हटा दूँ यहाँ से, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो आपका सोडा ऐश है, जब इसे आप पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी आपका वाशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कोई भी दिक्कत हो आराम से बता दीजिए। तो एक बार मैं बता देता हूँ, ये सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड को वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है, उसे फिल्टरेशन से, और उसे सुखा दीजिए, गर्म कीजिए। जब आप सुखाते हैं, गर्म करते हैं और फिर उसे हीट करते हैं, जब आप गर्म करते हैं यानी, तो सोडियम कार्बोनेट में टूटता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और वाटर में टूटता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका सोडा ऐश है यानी सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट, ये जो है इसको आप पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपका दीजिए, यानी पानी मिला दीजिए उसमें, तो ये हमारा वाशिंग सोडा बन जाएगा। मैडम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैडम, आंसर मैडम कुछ नहीं है, बेसिकली जब आप नमक जो है पानी में मिलाते हैं, बर्फ़ में डालते हैं, तो जो है नमक जो होता है बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, इस कारण जो होती है बर्फ़ पिघल जाती है, ठीक है। देसी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाता है वो बर्फ़ का कम हो जाता है नमक डालने पर, इस कारण जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है।
अगर बर्फ़ जो है 0 डिग्री पे पिघलना शुरू हो रही है, हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री था इन्वायरमेंट का, ठीक है, तो जैसे ही आप नमक डाल देते हैं तो उसका जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट जो था, फ्रीजिंग पॉइंट जो भी था, वो उसका कम हो जाता है। मान लेते हैं -10 डिग्री पहुंच गया, ठीक है, किसकी वजह से? नमक की वजह से। लेकिन टेम्परेचर जो था वहाँ पे 0 डिग्री एनवायरनमेंट में, इसका मेल्टिंग पॉइंट -10 खिसक गया है, तो नॉर्मल सी बात है बर्फ़ जो है पिघल जाएगी, क्योंकि अब वो इसके अनुसार यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो गई है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट रीच नहीं करने देता उसे दोबारा। हाँ मैडम, बहुत बढ़िया। फ्रीजिंग पॉइंट रीच नहीं करने देता, तो बेसिकली बस यही है कि क्या कहते हैं, जो है जब आप बर्फ़ में डालते हैं, यानी बर्फ़ में आप जब भी नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा गिर जाता है, ठीक है। इस कारण जो है, जब मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो गिर गया है, तो नॉर्मल सी बात है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले 0 डिग्री पे बर्फ़ जम रही थी, अब वो -10 डिग्री पे जमेगी बर्फ़, तो नॉर्मल सी बात है वो टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर बट इन्वायरमेंट का ज़्यादा था, इस कारण बर्फ़ पिघल गई, और बाद में यही जो नमक होता है उसे वापस जमने भी नहीं देता, जैसा कि हमारी शहज़ा जी बता रही हैं। बस ये याद रखना देसी भाषा में कि उसके मेल्टिंग पॉइंट को गिरा देता है नमक। अच्छा भैया, अगला क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाशिंग सोडा, यानी वाशिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं भैया। ये ट्रांसपेरेंट होता है, एल क्रिस्टल शेप होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जो वाशिंग सोडा होता है ये कुछ ही मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं आराम से। याद रखिएगा, वाशिंग सोडा कुछ ही मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जो पानी में आराम से मिक्स हो जाते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है पानी के साथ वो बेसिक होता है। बेसिक होता है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ठीक है, तो यानी पानी के साथ मिलके ये बेस बनाता है। और इसके बाद क्या है, इसके पास आपकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टी यानी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली सफाई करने में काम आता है। आपका वाशिंग सोडा नाम से समझ में आ रहा है, वाशिंग और सोडा, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं वाशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट, गंदगी और ग्रीस। आपके कपड़ों से गंदगी और जो है डर्ट है और ग्रीस जो है वो हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोलना चाह रहा है वाशिंग सोडा है वो डर्ट को अटैक करता है। ग्रीस फ्रॉम वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, बेसिकली सफाई करने में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपको ये लिखना है। तो चारों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी कि इसका जो शेप होता है वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। ये कुछ ही मेटल कार्बोनेट है जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। ये पानी के साथ बेस बनाता है, तो बेसिकली ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और ये सफाई करने के काम भी आता है, यानी इसमें आपकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, आगे देखते हैं आगे और क्या है। एक मिनट। अच्छा भैया, आप इसका यूज़ है तो यूज़ देख लो भैया, यूज़ क्या क्या है। भैया यूज़ क्या है, जो आपका ये था सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा, पहला कपड़े धोने के काम आता है, मुबारक हो, ठीक है। भैया ये आपकी वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। वाटर की हार्डनेस कैसे रिमूव होती है हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बस ये याद रखिएगा, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के कौन काम आता है भैया, वाशिंग सोडा काम आता है, या सोडियम कार्बोनेट बोल लीजिए। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये आपके गिलास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर बनाने में यूज़ होता है इसका, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, भैया सोडियम के कंपाउंड को ये बनाने में काम आता है, ठीक है। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है तो नॉर्मल सी बात है सोडियम के कंपाउंड को बनाने में काम आएगा। जैसे एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है बोरेक्स, ठीक है, ये भी कोई सोडियम का कंपाउंड होगा, उसको बनाने में कौन काम आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, ठीक है, यहाँ पे गिलास के काम आ रहा है बनाने में। बस ये सिंपल पॉइंट है, बस आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है, इसमें कुछ आपको समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे इसके बाद बेकिंग सोडा आ जाता है। जानवी जी कोई दिक्कत हो बताइएगा आराम से। इसके बाद भैया हमारे पास क्या आ जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को भी देख लेते हैं भैया। अच्छा, आप ऐसे बताएं कोई बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा जानकारी देंगे आप। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या कुछ अंतर है या फिर एक ही चीज़ है। चलिए, जानवी जी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैडम पार्टी दे देना, एक गिलास दूध फालतू पीना मेरी तरफ से मलाई मार के, और मैं नहीं समझ में आ रहा है। और बाकी बच्चे बताएं कि इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कुछ डिफरेंस है या सेम ही चीज़ है। चलिए, मैडम कह रही हैं ओके, बढ़िया, आराम से बताएं। और जानवी जी कोई भी दिक्कत हो पूछ लिया करो आराम से व्हाट्सएप पे, जैसे चाहो।
मैथ्स में भी अभी कराऊंगा, तो मैथ्स में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। भैया क्या सेम ही होता है या डिफरेंट होता है, कोई बताएगा आप में से मुझे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा? मान्या जी आराम से बताएं। अच्छा मैडम बता रही हैं, देखते हैं क्या है। बेकिंग सोडा अगर यूज़ करके सिर्फ केक में, तो केक बिटर टेस्ट आ जाएगा। अच्छा मैडम चलिए, तो मैडम उसमें फिर बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे फिर। चलिए मैडम बता रही है, तो मैडम बुक से बताया हाँ, यह पता था। तो मैडम आर एस अग्रवाल में एक केक बनना ही आगे चल के, चलो मैं देखते हूँ। अच्छा भैया तो यहाँ पे क्या है, बेकिंग सोडा। तो पहले बेकिंग सोडा के बारे में देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा मैडम चलिए, बहुत बढ़िया, शैलजा जी ने बता दिया। बेकिंग पाउडर टार्टरिक एसिड कंटेन्स करता है, बहुत बढ़िया। तो अभी देख लेते हैं क्या है। तो भैया याद रखना, पहले हम बेकिंग सोडा देख रहे हैं, पाउडर बाद में आएगा। तो भैया याद रखिएगा, जो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का, वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है, ऑफिशियल नेम बोल लीजिए आप। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम NaHCO3। ठीक है, इसे हम कभी कभार सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भैया, बेकिंग सोडा इज़ समटाइम एडेड। भैया कभी कभार इसको ऐड किया जाता है ताकि खाना जो होता है जल्दी बन जाए एक तरीके से। तो एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज ग्राम, यानी चना, जो चने होते हैं, चने को जल्दी पकाने में हम बेकिंग सोडा कभी कभार मम्मियाँ डाल देती हैं। मुबारक हो। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो एक्चुअली प्रिपरेशन हमारी बहुत सिंपल है। ये एक्चुअली जो अभी हमने वाशिंग सोडा देखा था, उसकी जो पहली वाली रिएक्शन थी, वो इसकी प्रिपरेशन है। चेक कर लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो पहली वाली रिएक्शन हो रही है वाशिंग सोडा की, अगर आप इसे याद कर लोगे पहली वाली रिएक्शन को, ठीक है, तो यही रिएक्शन जो है उसकी प्रिपरेशन है। देखो यहाँ पे ये बन भी रहा है आपका, ये बनना है बेकिंग पाउडर, वो बेकिंग सोडा ये बनना है आपका। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है। तो यही प्रिपरेशन यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ मैं फिर से, कहाँ पे आ गया। हाँ तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है भैया, वो ये फिर से हमारे पास नमक है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है, अमोनिया है और वाटर है। जब भैया कार्बन डाइऑक्साइड की मदद होती है, इन सभी की एक साथ कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है आपका, बेकिंग सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है भैया, इंसॉल्युबल होता है तो इसे हम छन्नी के तौर पर छान लेते हैं, सुखा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है भैया, बेकिंग सोडा बन जाता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स, भैया भी वाइट क्रिस्टल्स का बना होता है, और स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पूरी तरीके से पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये माइल्ड होता है, नॉन करोसिव बेस होता है, यानी इसे आप खा लेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नॉन करोसिव का मतलब यही है, आपको जलाएगा नहीं। माइल्ड बहुत ही हल्का बेस होता है ये, ठीक है, और ये माइल्डली एल्कलाइन होता है। माइल्डली एल्कलाइन है, ये पानी में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, एल्कलाइन का मतलब होता है जो पूरी पानी में बेस पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। माइल्डली एल्कलाइन का मतलब है पूरी तरीके से पानी में मिक्स ना हो। अच्छा आगे आ जाते हैं भैया, एक्शन ऑफ हीट। कि जब भैया आप, यही आपका बेकिंग सोडा है, जब आप उसे हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और भैया वाटर बन जाता है। ठीक है, बस इतना सिंपल वाली बात है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो भैया जब आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, ये जो बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, तो एक स्पेशल चीज़ निकलती है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड भैया जो केक होती है, केक को फुलाने में काम करती है। ठीक है, तो जो आपकी केक होती है फूली फूली होती है, तो किसकी वजह से होती है, वो इसी की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वो खाने में बेकिंग सोडा डाला जाता है उस केक के अंदर बेसिकली। ठीक है, वैसे वो बेकिंग पाउडर होता है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो बेकिंग सोडा से क्या निकलता है, हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इसी के कारण जो होता है आपका आटा होता है जो उसका केक का, वो फूल जाता है। ठीक है, बस तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो बस यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तीन प्रॉपर्टी है। एक्शन ऑफ हीट, जब भी हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, ये माइल्ड
करोसिव नॉन करोसिव बेस होता है। आपको अगर एसिडिटी हो गई तो इसे आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पानी में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है और ये वाइट क्रिस्टल का होता है। बस इतना सिंपल है। कोई भी समस्या हो आराम से बताना, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं। अब भैया हमारे यूजेस देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या हैं बच्चों की तरह। जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो बेकिंग सोडा होता है, ये एंटासिड का काम करता है, ठीक है, एसिड का एंटी होता है। ये आपकी एसिडिटी को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, बस ठीक है। पेट में अगर ज़्यादा एसिड हो गया है तो ये उससे रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, बस, और आपको आराम मिल जाएगा। सेकंड है भैया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये आपका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है ज़रा समझ लेते हैं देसी भाषा में। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, बेकिंग पाउडर जो होता है इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जो कि मैडम ने बताया था कि जो बेकिंग पाउडर होता है ये मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का, ठीक है, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, यानी ऐसा एसिड जिसे हम आराम से खा सकते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड, ठीक है। यानी एक एसिड टार्टरिक एसिड हो गया और बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बेकिंग पाउडर बोल देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा का और कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड का, यानी बेसिकली जिसे हम आराम से खा सकते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड। तो बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, वैन बेकिंग पाउडर मिक्स विद वाटर, जब हम बेकिंग पाउडर को पानी के साथ मिक्स कर देते हैं जो कि आपके आटे के अंदर होता है, तो इससे क्या होता है भैया, जो आपका है बेकिंग देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये जो बेकिंग सोडा था वो उससे रिएक्ट करता है और वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, बस कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाती है और इस कारण जो है आपका आटा जो होता है फूल जाता है। तो देखो यहाँ पे ये रहा हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा, ये हमारे पास क्या था भैया, टार्टरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, बस यहाँ पे H+ साइन लिख दिया हुआ है, केमिकल्स नहीं लिखे हुए यहाँ पे। भैया ये कैसे चला गया, एक मिनट। अच्छा भैया आवाज़ सभी को आ रही होगी मेरी, कोई दिक्कत हो आप बता देना, ठीक है, मैं उसे कर दूँगा दोबारा से। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारे पास टार्टरिक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे भैया, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ये हमारा पूरा बेकिंग पाउडर है, ठीक है। अब भैया बेकिंग पाउडर को यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जब आप बेकिंग पाउडर को पानी मिलता है, पानी कहाँ से मिलता है, बेकिंग पाउडर जो आटे में होता है, मम्मी जब आटे को गूंथती हैं एक तरीके से डव बनाती हैं जो है, तो उसमें उसे पानी मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, एक तो आपका भैया सोडियम माइंस में वो टूट जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और आपका वाटर आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इस कारण जो होता है आपका आटा फूलता है, ठीक है। और ये जो सोडियम आयंस निकल रहे हैं इस कारण जो आपका आटा होता है वो थोड़ा सा नमकीन हो जाता है, यानी नमकीन फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, इसके कारण, सोडियम आयन के कारण। और ये कहाँ से आ रही है भैया, इस सॉल्ट से आ रही है, टार्टरिक एसिड से आ रही है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये एसिड था, ये सॉरी बेस है, ये एसिड है। जब एसिड और बेस को पानी मिलता है, मतलब एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं आप थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है एक तरीके से, उससे नमकीन टेस्ट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी निकल जाती है जिससे आपका आटा फूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन पूरी डीप में नहीं दी है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है, बस ओवरऑल आइडिया दिया है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको लिखना है तो बस इतना ही लिखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, बस ये थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है आपको। तो बस आगे यहीं पे इसी को हम आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी तो उससे क्या होता है, ये जो केक है आपकी ये फूलना शुरू हो जाती है। तो यही है कि भैया ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जब निकलती है तो भैया ये जो वेट डफ होता है आपका, जो गीला आटा होता है उसमें फंस जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो होते हैं, ठीक है, आउट स्लोली एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक और राइस। भैया जो केक है या ब्रेड है वो थोड़ा फूलता हुआ चला जाता है और जो आटा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और स्पंजी टाइप हो जाता है, ठीक है। तो ये केक आपकी सॉफ्ट हो गई है और स्पंजी हो गई, किसके कारण हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो गई है। वरना आप जानते हो जब मम्मी वो आटा बनाती हैं आपका पानी डाल करके तो आटा काफ़ी टफ होता है, ठीक है, वो स्पंजी नहीं होता। तो स्पंजी किसके कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, याद रखिएगा। आगे बोलना चाह रहा है, इफ़ हाउएवर बेकिंग पाउडर इज़ नॉट एडेड, यानी अगर आप बेकिंग पाउडर आटे में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो आपकी केक होगी या ब्रेड जो होगी वो काफ़ी हार्ड होगी, ठीक है,
काफ़ी हार्ड होगी और क्वाइट स्मॉल होगी, यानी जो आपकी केक है या जो आपकी ब्रेड है, जो आप ब्रेड खाते होंगे उसमें भी बेसिकली बेकिंग पाउडर का यूज़ होता होगा, ठीक है। उसमें क्यों? क्योंकि भैया जो ब्रेड होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है खाने में, आपने देखा होगा दुकान से लाते हैं हम पैकेट एक, तो वो सॉफ्ट किसकी वजह से होती है? वही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे निकलती है तो नॉर्मल सी बात है आटा जो है ऊपर की तरफ फूलता चला जाता है, इस कारण आटा जो है सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि आपकी ब्रेड या केक सॉफ्ट क्यों होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और आगे ये बोलना चाह रहा है कि सपोज़ कर लेते हैं अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा ही मिलाएं, बेकिंग पाउडर ना मिलाएं आटे के अंदर या ब्रेड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं मिला रहे, सोडा मिला रहे हैं, तो क्या होता है? देन सोडियम कार्बोनेट बनता है और हीट के कारण, और हमारा क्या होगा? नॉर्मल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, वो तो फूलेगा, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के कारण ये एक बेस्ड होता है, तो उससे क्या होता है? जो आपका खाना हो जाता है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो बिटर टेस्ट, केक आपकी बिटर हो जाएगी, बस यहाँ पे ये याद रखिएगा। तो जो एडवांटेज होती है आपकी बेकिंग पाउडर की वो यही होती है, क्या? उसके पास टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। तो जब टार्टरिक एसिड जो होता है वो उसी बेस को साथ कंबाइन होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और जनरल सी बात है फिर एक सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट यहाँ पे नाम दे दिया है सोडियम टार्टरेट सॉल्ट बनता है वो, ठीक है, जब रिएक्शन होती है, और इससे खाने में एक नमकीन सा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमेशा बेकिंग पाउडर मिलाइएगा, बेकिंग सोडा मत मिलाइएगा, बस यहाँ पे यही है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है एज लॉन्ग एज बेकिंग पाउडर इज़ ड्राई, यानी बेकिंग पाउडर जब तक सूखा होता है तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी बेकिंग सोडा और जो टार्टरिक एसिड होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, प्रेजेंट इन इट इज़ डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये दोनों कब रिएक्ट करते हैं? जब उन्हें पानी मिलता है, यानी जब उन्हें पानी मिलेगा तब वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और सॉल्ट बना देंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा? खाने में टेस्ट आ जाएगा, बस यहाँ पे ये है। तो याद रखिएगा जो बेकिंग सोडा होता है वो एक सिंगल कंपाउंड होता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है। तो याद रखिए कोई क्वेश्चन पूछे क्या डिफरेंस है तो बता देना कि बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बेकिंग पाउडर ये एक मिक्सचर होता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट नाम था, मिक्सचर है ये। और ये किसका मिक्सचर होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, एंड ए एडिबल एसिड, और कोई भी एसिड हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं टार्टरिक एसिड हो, वो आपकी फ्लेवर पर डिपेंड है, कंपनी ने कौन सा फ्लेवर बनाया है, ठीक, किस फ्लेवर का बनाया है। तो ये हमारा टार्टरिक एसिड है। किसी बच्चे को भी दिक्कत हो आराम से बता दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है? ये जो भैया आपका बेकिंग सोडा है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका भैया फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है। कोई बताएगा आप में से किस तरीके से यूज़ होता है? मैडम बताएंगे मैम शैलजा जी किस तरीके से यूज़ होता है, कुछ आइडिया? ना मैं बताऊं धीरे धीरे। आना जी, आवाज़ आ रही है? कोई डाउट हो बताना। अच्छा, तो चलो देख लेते हैं क्या है भैया कि जो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी आग बुझाने में। तो भैया फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होना चाहिए? वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ठीक है, ये सोडा एसिड ही है फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह भरे होते हैं। अलग अलग जगह का मतलब है कि जो नीचे भरा हुआ है पानी में, नीचे जो भरा हुआ है पानी वो हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, यानी बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है। और सल्फ्यूरिक एसिड देखिए इस टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये आपका टेस्ट ट्यूब में आपका सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, और नीचे जो भरा हुआ है ये आपका बेकिंग सोडा भरा हुआ है, उसका सॉल्यूशन, ठीक है, पानी के साथ। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, पूछ सकते हैं वर्किंग कैसे आती है तो आप बता देना कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? एक तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है जो नीचे भरा हुआ होता है, और आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो अलग होता है, अलग ट्यूब में रखा हुआ होता है, ठीक है, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है। आ रही है? अच्छा मैडम आवाज़ आ रही है, मुबारक हो। चलिए आगे क्या होता है कि जब आप जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो नॉब है यानी जो बटन है उसे आप जब प्रेस करते हो तो क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है,
या फिर आप सोडा एसिड जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है उसे उल्टा कर देते हो, इन्वर्टेड कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, या बटन दबा दीजिए, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो अभी आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, निकल करके, या फिर उसका बटन दबा देंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे। तो क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो किससे मिक्स हो जाता है, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिक्स हो जाता है। और जब इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या निकलता है भैया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपको पता होगा ये हमने रिएक्शन कराई थी एसिड में, कि जब हम एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। फिर हमने रिएक्शन भी करी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है। अच्छा भैया, ये जो गैस निकलती है बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलती है, ये आपकी नोज़ल है, इससे प्रेशर से बहुत जल्दी से गैस निकलेगी स्पीड के साथ। द प्रेशर ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्स ए स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू फॉल ऑन द बर्निंग सरफेस। तो भैया इस प्रेशर के कारण जो लिक्विड है नीचे भरा हुआ है बहुत तेज़ाई से ऊपर आएगा, ठीक है, और जहाँ भी आग लग रही होगी उस चारों तरफ चला जाएगा ये। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलॉन्ग विद लिक्विड फॉर्म्स ए ब्लैंकेट, यानी नॉर्मल सी बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है साथ में जो लिक्विड निकल रहा है पानी इसमें भरा हुआ है, ये बेसिकली क्या होगा, ये चारों तरफ जहाँ भी आग लग रही है उसकी चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना लेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके चारों तरफ आ जाएगी, ठीक है, बीच में आग लग रही है तो नॉर्मल सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई जब कट हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है आग बुझ जाती है। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो उसके अंदर लिक्विड भरा होता है वो चारों तरफ उसके एक ब्लैंकेट चादर बना लेता है, जो भी सब्सटेंस जल रहा होता है, इस कारण जो एयर की सप्लाई है चारों तरफ उस सब्सटेंस के वो ख़त्म हो जाती है, कट हो जाती है, ठीक है। इसके जब एयर की सप्लाई कट हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है जो आपकी फायर है, बर्न है, वो स्टॉप हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। बस ये चीज़ आपको बतानी है बस। और क्या था यहाँ पे, द स्टीम, यानी ये जो स्टीम निकल रही है आप एक तरीके से पानी के बाहर बौछार निकल रही है ऑफ लिक्विड फॉलिंग ऑन द बर्निंग सब्सटेंस ऑल्सो हेल्प पुटिंग ऑफ बाई कूलिंग। और नॉर्मल सी बात है यहाँ से पानी की जो बौछार निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो भी एक तरीके से आग का जो टेम्परेचर है या फिर जो सब्सटेंस चल रहा है उसके टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है, ठीक है। बस मुबारक हो। तो मान्य जी आपको समझ में आ गया। शैलजा जी कोई दिक्कत हो इस फायर एक्सटिंग्विशर में है भैया, ये हमारे पास अगर ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है बस, और कुछ वाले बताने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको बुझा रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रेशर के साथ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रही है, साथ में यहाँ पे पानी की बौछार भी निकल रही है। तो बेसिकली यही जो होती है ऑक्सीजन की उसको काट देती है सप्लाई को, और बेसिकली आग बुझ जाती है। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भैया आपको ये खोलना दिखाया है, खोलना किस तरीके से वर्क करता है बेसिकली, ठीक है, किस तरीके से अगर आग लग जाए तो आप खोलेंगे कैप को, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है छोटे छोटे, इसे भी समझ लेते हैं। बिफ़ोर वी फर्दर, चलिए भैया हम आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। एक तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, एक आपका डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, वैसे आप सभी जानते होंगे। तो भैया ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, मैंने अभी पहले आपको डिस्कस कर रहे थे क्लोरो एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, आपको थोड़ा उसमें बताया था। तो इसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि वो सब्सटेंस जो किसी भी कलर को रिमूव कर देता है कपड़े में से, सब्सटेंस विच रिमूव कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस, यानी कोई भी कलर का सब्सटेंस, कलर सब्सटेंस है उसमें से जब वो कलर को हटा देता है और उसको कलरलेस बना देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है कलर को निकालने वाला, कलर को वहाँ से हटाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट। यानी कोई भी कलरफुल कपड़ा है उसमें से अगर कलर को हटा देता है वो, तो वो क्या कहलाता है, ब्लीचिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है जो ब्लीचिंग एजेंट है वो डिकलराइज कलर्ड सब्सटेंस, यानी जो भी कलर्ड सब्सटेंस होता है उसकी कलर को हटा देता है, उसे हम ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। इसके बाद नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो जर्म्स को मार देता है या बैक्टीरिया को मार देता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट भी आपको समझ में आ गया होगा जो जर्म्स और बैक्टीरिया को मार रहा है, और ब्लीचिंग एजेंट भी आपको समझ में आ गया होगा जो बेसिकली क्या है, कपड़ों से कलर हटा रहा है देसी भाषा में। अब भैया यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारा ब्लीचिंग पाउडर, बड़ी अजीब चीज़ है, बिजनेस से एक आधी और बचा होगा फिर ही ख़त्म हो जाएगा, एक पीओपी और आएगा आई थिंक, तो उसके बारे में देख लेते हैं क्या है भैया ये ब्लीचिंग पाउडर।
तो भैया ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। इसे हम कभी कभार क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, यानी याद रखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलिए या फिर आप बोलिए क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। बहुत ही सिंपल है ये भी। ये बनता कैसे है कि जब आपके पास भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप क्लोरीन पास कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOCl2 और प्लस पानी। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। तो एक बार और कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम उसमें क्लोरीन रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और हमारा वाटर। बस इस चैप्टर में बस आपको याद ही करना है, कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। भैया इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं भैया कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है नॉर्मल सी बात है क्लोरीन से बना है तो उसमें क्लोरीन की स्मेल आती है, ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है साफ साफ। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है, बस यहाँ पे बोल रहा है द स्मॉल इंसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज़ द लाइम प्रेजेंट इन इट। और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि थोड़ा सा सब्सटेंस नीचे रह जाता है क्योंकि इसमें लाइम होता है, बस यहाँ पे लाइम इसकी वजह से। तो यहाँ पे यही है कि ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर पानी में सॉल्युबल रहता है बट थोड़ा बहुत मात्रा में वो कुछ सब्सटेंस नीचे बैठ भी सकता है। अगला क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, यानी जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है? क्लोरीन बनता है, ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी पॉइंट है। चलो देख लेते हैं क्या है हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी का यहाँ पर रिएक्शन कराई हुई है। तो देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग, देखिए ब्लीचिंग एजेंट ही काम किया है। देखिए कलर यहाँ पे हटा दिया गया है, दोनों ही सेम कपड़े हैं, ठीक है, बस यहाँ पे ब्लीच करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा गायब हो गया है। आप देख रहे होगे यहाँ ब्लू ब्लू कलर था, ब्लू कलर गायब हो गया इस पर से। तो बेसिकली ये हमारा क्या है? ब्लीचिंग एजेंट है। यहाँ पे यही बोला गया है कि जब आप, कहाँ गया, हाँ, जब आप ब्लीचिंग पाउडर को भैया डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो उसके अंदर क्लोरीन होती है, इसके अंदर जो क्लोरीन है आपकी ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, ठीक है, वो बाहर आ जाती है। क्लोरीन जो होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो साफ साफ बोलना चाह रहे हैं कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो क्लोरीन होगी उसके अंदर से वो बाहर आ जाएगी। तो देखिए क्या बनना है? क्लोरीन सल्फेट बनना है और जो क्लोरीन थी वो बाहर आ गई, यहाँ पे जो क्लोरीन थी। बस ये जो क्लोरीन बाहर आ रही है बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। तो ये जो क्लोरीन बाहर आ रही है यही भैया ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में रियल एजेंट कौन है? ब्लीचिंग एजेंट। तो याद रखिएगा द रियल ब्लीचिंग एजेंट जो होता है प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर वो कौन होता है? क्लोरीन होता है, ठीक है। तो क्लोरीन की वजह से ही कलर गायब होता है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है अक्सर कि भैया रियल ब्लीचिंग एजेंट कौन है क्लोरीन में, मतलब इसमें ब्लीचिंग पाउडर में, तो आप बता देना क्लोरीन है, ठीक है। बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे बोलना चाह रहा है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। आपको ऑक्सीडाइजेशन बताया था, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन फर्स्ट चैप्टर में, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। सम कलर्ड सब्सटेंस टर्न कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, यानी साफ साफ बोलना चाह रहा है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं जब वो क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं है, कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें से, बस ये पूछा जाता है कि मेन ब्लीचिंग एजेंट कौन होता है, तो आप बता देना क्लोरीन होता है बस। अब इसे आप एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भैया क्लोरीन ही जो था हमारा मेन ब्लीचिंग एजेंट था तो भैया ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली द ब्लीचिंग पाउडर इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एक तरीके से कटोरा होता है, कटोरा कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, जिसके अंदर क्लोरीन रखी रहती है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एक अरेंजमेंट होता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को फंसाने का एक तरीके से। दिस इज़ बिकॉज क्लोरीन गैस इटसेल्फ इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो क्लोरीन गैस होती है उसे स्टोर करना ही काफ़ी मुश्किल होता है और उसको यूज़ करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसे पहले हमें फंसाना था, तो फंसाया किसके ज़रिए? ब्लीचिंग पाउडर के ज़रिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी डाउट तो बता देना। तो याद रखना जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक तरीके से अरेंजमेंट होता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को फंसाने का, क्लोरीन के आइटम्स को फंसाने का, ताकि उससे आराम से यूज़ करा जा सके क्लोरीन का, ठीक है, और कुछ नहीं। और क्लोरीन याद रखिए कपड़े के कलर को उड़ाती है।
कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा भैया, और इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं है। अच्छा देख लीजिए भैया, यहाँ पे साफ साफ है, देख लेते क्या है। दिस पिक्चर शोज़ ए पीस ऑफ क्लोथ, भैया यहाँ पे अभी कपड़ा है, ठीक है, विच हैज़ बीन ब्लीच्ड बाय ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसका ब्लीचिंग किया गया है यहाँ पे, कंपेयर्ड विद एन अनब्लीच्ड पीस ऑफ क्लोथ। तो भैया ये आपका अनब्लीच है, इसमें भैया कोई कलर नहीं उड़ाया गया है, यहाँ से कलर उड़ा दिया गया है। तो इस तरीके से कलर जो हो जाता है गायब हो जाता है, किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण होता है, याद रखना। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल को फंसाने का, ठीक है, बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। कोई भी डाउट हो आराम से बता देना आप। इसके बाद आगे आ जाते हैं। अगला है भैया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या क्या हैं, तो ज़रा देख लो भैया क्या क्या यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, ठीक है भैया, कॉटन के कपड़ों को ब्लीच करने में काम आता है, लिनन के कपड़ों को ब्लीच करने में काम आता है, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री में भैया वुल पल्प यानी लकड़ी के छिलकों को भैया ये ब्लीच करने में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आगे क्या बोलना चाह रहा है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, यानी लॉन्ड्री जहाँ पे कपड़े साफ़ होते हैं काफ़ी सारे, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है कपड़ों को कलर साफ़ करने में, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बोला है जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉन्ड्री वो प्लेस होती है जहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े जो होते हैं धुलते हैं, ठीक है। आपको अलीगढ़ में देखने को नहीं मिलेगी लॉन्ड्री, बट बड़े बड़े शहरों में मिल जाती है। अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या है। ब्लीचिंग पाउडर भैया याद रखिएगा डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, ठीक है, यानी आप पानी में डाल देंगे तो बेसिकली जर्म्स मर जाते हैं, किसकी वजह से मर जाते हैं, उसमें क्लोरीन होती है, इसके कारण मर जाते हैं जर्म्स। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बेसिकली किसको बनाने में काम आता है भैया, आपके क्लोरोफॉर्म को बनाने में काम आता है, ठीक है, जिससे बिंदा से बेहोश हो जाते हैं सूंघ करके। हमारे हिंदी पिक्चरों में जो किडनैप करते हैं वो कपड़ा सुंघा के करते थे, आपको याद होगा, तो कपड़े में क्या था, क्लोरोफॉर्म होता था। अच्छा अगला है ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल, यानी वुल को भैया थोड़ा सा वो क्या बोल सकते हैं इसे, वुल को फुलाने में काम आता है एक तरीके से, ये कह लीजिए आप। और भैया जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो बस यहाँ पे सिंपल पॉइंट है यहाँ पे, यानी एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में काम आ रहा है, डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और आपके कपड़ों के कलर को भी साफ़ कर रहा है, मुबारक हो। अच्छा भैया इसके बाद भैया हमारा क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है भैया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोल रहा हूँ मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, और देखते हैं भैया क्या है। भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है मेरे अंदाजे से। इसके बाद क्या बचा था आपका, एक मिनट रुकना जरा सा, इसके बाद आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचा है, ठीक है, यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। बस ये दो ही टॉपिक बचे हैं, ठीक है। अच्छा आप में से कोई बताएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है।